हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है जोगी और किसान। इस कहानी में किसान और जोगी के प्रति प्रेम को लेकर दर्शाया गया है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सीधा साधा किसान रहता। छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था उसके पास, वह भी खुश्क। उसका गुजारा कठिनाई से चलता। परिवार में काफ़ी सारे सदस्य और धन का अभाव, जीवन से उबा और कर्जे में डूबा हुआ, रात दिन चिंता में घिरा, ईश्वर से प्रार्थना करता रहता। उसने अपने छोटे से खेत को हल से जोत कर बोया था और अब ढेले तोड़ रहा था। ईश्वर की करनी, वहाँ से एक जोगी गुजरा, हाथ में एक अजीब एवं अनेक कोणों पर मुड़ी लाठी जैसे सांप, गर्दन में लटका झोला, कमर में घुटनों तक कपड़ा लपेटे और एक हाथ में कटौती। जोगी ने किसान के मिट्टी से सने शरीर को पसीने से बहता देखा। जोगी को देखकर किसान ने भी ढेला तोड़ना बंद कर दिया तथा आश्चर्यचकित होकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। जोगी ने उसे अपने पास आने का संकेत किया। किसान धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके समीप आया और कहा, क्या कहते हो महाराज, क्या बात है? जोगी बोला, तुम्हारे पास चिलम तो नहीं? मैं चरस का सुट्टा लगाना चाहता हूँ। किसान को उसकी भाषा समझ न आई। जोगी को भी लगा कि इसे मेरी भाषा समझ में नहीं आती, अतः उसने इशारों से चिलम पीना और धुएं छोड़ने का संकेत किया। किसान को अब समझ आया कि जोगी हुक्का पीना चाहता है। किसान संकेत करते हुए जोगी को एक वृक्ष की छाया तले ले गया और वहां उसे अपनी मिट्टी का हुक्का दिखाया। उसने हुक्के में पास ही बहती एक छोटी सी तालाब से ताज़ा पानी भरा तथा प्रेम से जोगी के सामने रख दिया। अलाव से एक मिट्टी के टूटे बर्तन के टुकड़े पर अंगारे ले आया। जोगी ये सब देख रहा था और उसे किसान की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वह उसका आतिथ्य देखकर प्रसन्न भी हो रहा था। किसान ने जेब से तांबे का एक पैसा निकाला और चिलम के छेद में डाल दिया। क्योंकि चिलम का छेद बड़ा और खुला था, ये जंग लगा पैसा भी उसने अपने खेत से ही पाया था। जोगी ने चरस की एक गोली निकाली और तंबाकू के साथ तथा कुछ और मिलाकर चिलम में भर दिया। चिलम पर दहकते अंगारे रखकर वह आकाश की ओर देखते हुए जोरों से कस लगाने लगा। धुएं के बादल उठे और जोगी की आंखें दहकते अंगारों से भी ज़्यादा लाल हो चुकी थीं। किसान को संबोधित करते हुए वह कहने लगा, आप गरीब हैं, आप गरीब हैं। किसान को इसका अर्थ समझ न आया, पर गरीब शब्द सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया। इसी के साथ जोगी उठ खड़ा हुआ, किसान को हाथ जोड़कर सलाम किया और चलता बना। किसान ने उसे जाते हुए दूर तक देखा। फिर किसान ने चिलम खाली की। जंग लगा पैसा जो पहले लाल था अब पीला यानी सोने जैसा बन चुका था। उसी समय उस गांव का सुनार आ गया। किसान ने सुनार से कहा, अरे उस्ताद जी, जरा यहाँ आइए और इसे देखिए। किसान ने मजाक में ही कहा था। सुनार, जिसका नाम अहमद था, किसान के पास आया और पूछा, कैसे हो? किसान ने पैसा दिखाया। अहमद सुनार बैठ गया, कसौटी जेब से निकाली और पैसे को पूरी तरह देखा और कहा, ठीक है, शुद्ध है, क्या इसे बेचना है? जी हाँ, पैसों की आवश्यकता है। सुनार ने 111 रुपये निकाले और किसान को देने लगा। किसान हैरान हुआ और सुनार से कहा, अजी मजाक क्यों करते हो? मैं मजाक क्यों करने लगा? सुनार बोला, लो और 5 रुपये देता हूँ, बस इससे अधिक ना दूंगा। किसान को लगा कि सुनार मजाक कर रहा है, इस तांबे के पैसे का इतना मोल। जब सुनार 5 रुपये और देने लगा तो किसान ने बिस्मिल्लाह करके पैसे लिए। सुनार उठ खड़ा हुआ
और सोने का पैसा लेकर वहां से चल दिया। किसान हैरान था कि जोगी ने इस तांबे के पैसे को आनन फानन में ही सोने में कैसे परिवर्तित कर दिया। काम छोड़कर वह जोगी की खोज में उसी दिशा में गया जिधर वह गया था। दिन ढलने से पहले उसने एक स्थान पर जोगी को लेटे नींद में मस्त पाया। उसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और उसके जागने की प्रतीक्षा करता रहा। जोगी किसान को देखकर चकित हुआ। किसान उसके चरण पकड़कर अनुनय विनय करने लगा कि मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, और जोर जोर से रोने लगा। जोगी को किसान पर दया आ गई और उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ 7 दिन तक रहना होगा। किसान तैयार हो गया। फिर जोगी ने किसान को सूखी लकड़ियां लाने और धूनी जलाने को कहा। किसान तुरंत ही लकड़ियां लेने चला गया। जोगी ने भूमि में एक छेद बना दिया। इस छेद में अपनी लाठी का निचला हिस्सा गाड़ दिया और अगले भाग पर अपना माथा टिकाकर साधना करने लगा। किसान धूनी में लकड़ियां डालता गया, अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बनाता गया और दिन काटता गया। 7वें दिन जोगी द्वारा बनाए गए छेद से एकदम एक मोटी जलधारा निकली, जिसने आसपास को जलमग्न कर दिया। किसान ये देखकर दूर भाग गया और चकित होकर देखने लगा, ये क्या माजरा है। फिर जल गायब हो गया और जोगी ने किसान को इशारों से अपने पास बुलाया। वह जोगी के पास आया। जोगी ने उसे एक गोल ठीकरा दिया और कहा, लो ये तुम्हारे लिए समुद्र से लाया हूँ। इसे घर में किसी संदूक में रखना, तुम मालामाल व आबाद हो जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, इसे खोना नहीं। जोगी की अच्छी तरह से समझाने पर किसान ने ठीकरा अपनी जेब में रख लिया और जोगी से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। मील 2 मील चलने के बाद उसे एक पीर साहब दिखे। किसान को ख्याल आया, क्यों ना मैं इस ठीकरे को पीर साहब को दिखा दूं, उन्हें शायद ज्ञान होगा कि इस ठीकरा के रखने से मेरा कल्याण होगा कि नहीं। ठीकरा पीर को दिखाकर इसे प्राप्त करने का सारा किस्सा भी उन्हें सुनाया। पीर समझ गया कि इस ठीकरा में कुछ शक्ति है और किसान से कहने लगा कि इसे एक रात मेरे द्वारा भी अभिमंत्रित करने की आवश्यकता है। किसान बहुत नादान था और पीर के कहने में आ गया। यह पीर किसान का ही पड़ोसी था। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। एक दिन बीत जाने पर किसान पीर के पास ठीकरा लेने गया। पीर मुकर गया और उल्टे उससे कहने लगा कि तुम बकवास करते हो। किसान ने बहुत कुछ कहा और चिल्लाया, पर किसी ने उसकी ना सुनी। लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो। वह बहुत पछताया और परेशान हो गया। सोच विचार करने के बाद फिर जोगी की खोज में निकल पड़ा। पूरे 1 दिन की खोज के बाद उसे जोगी मिल गया और रोते रोते उसने सारी दास्तां सुना दी। किसान ने जोगी के पैर पकड़ लिए और बहुत विनती करने लगा। जोगी मन ही मन कहने लगा कि यह नादान है। ठीकरा उसके हाथ दे दिया। बेबस होकर जोगी ने किसान से तुरंत आग जलाने को कहा। जोगी ने आग में अपना चिमटा लाल सुर्ख कर दिया और पूरी शक्ति से उसे जमीन में गाड़ दिया। चिमटे के गड़ते ही पीर जोगी के पास धड़ाम से गिर गया। जोगी ने उससे कहा, अरे कमीने, तुमने इस सीधे साधे इंसान को क्यों लूट लिया। यह बेचारा गरीब और अभावग्रस्त है। पीर पर जैसे वज्रपात हो गया और वह लाहौल बिल्लाह पढ़ने लगा। जेब से ठीकरा निकाल के दिया और बाल बाल बच गया। किसान ने अपना ठीकरा लिया और जोगी से विदा लेकर चल दिया। पीर को दंड मिला कि वह पूरे 1 महीने तक जंगल से अलाव के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाए, तभी उसकी जान बख्श दी जाएगी। किसान 1 महीने में ही अपने क्षेत्र का बड़ा व्यापारी बन गया और पीर जब लौटा तो हैरान हो गया और पछताया। वह किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया,
तब तक के लिए धन्यवाद।